आज बिल्कुल पंजाब असम्बली का इजलास तो हो चुका, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और वज़ीर आला का इंतखाब भी हो चुका है, लेकिन साबिक स्पीकर पंजाब असम्बली सब्तैन खान के हवाले से कुछ सवालात उठ रहे हैं कि क्या वो अपनी पार्टी के साथ खड़े रहे, पार्टी के मौक़िफ़ पर कमज़ोरी दिखाई, या फिर उन्होंने हाउस नामुकम्मल होने के बावजूद इजलास क्यों किया। इन्हीं सवालों के जवाब साबिक स्पीकर पंजाब असम्बली सब्तैन खान से जानते हैं। सब्तैन साहब, आपका दौर तो मुकम्मल हो गया, बाइज्जत आप पंजाब असम्बली के अवाम से रुखसत हुए इंशाअल्लाह, लेकिन कुछ सवालात और तनकीद आप पर की जा रही है जी। सबसे पहली एक बात जो मंजर आम पर आई है कि आपने हाउस नामुकम्मल होने के बावजूद इजलास चेयर किया और आपकी पार्टी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल उसने ऐवान में आपसे प्रोटेस्ट भी किया और आपसे कहा भी कि हाउस नामुकम्मल है, आज हल्फ ना करवाएं, फिर भी आपने हल्फ करवाया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, स्पीकर का जो रोल है वो हमने चलना है आइन के मुताबिक। कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल 108 है वो ये कहता है कि चूँकि हम सूबे की बात कर रहे हैं तो जैसे ही गवर्नर साहब इजलास बुलाते हैं उसमें आपने उस इजलास में सिर्फ़ आपने मेंबरान से ओथ लेना है और इमीडिएटली आपने स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन करा के आपने उनको चार्ज हैंड ओवर करना है और बात यहीं ख़त्म कर देनी है। जहाँ तक हमारे पीटीआई के भाइयों का ताल्लुक़ है उसमें राना आफ्ताब साहब ने मेरे साथ 2 पॉइंट्स पे डिस्कस किया, एक राना आफ्ताब ने किया और एक आमिर डोगर साहब ने किया। आमिर डोगर साहब ने कहा मियाँ असलम इकबाल के प्रोडक्शन ऑर्डर्स पे बात की, जिसके ऊपर मैंने उनको कहा कि चूँकि उन्होंने अभी हलफ भी नहीं लिया, तो जब हलफ ही नहीं लिया, वो मेंबर ही नहीं हुए, तो मैं उनके प्रोडक्शन ऑर्डर्स ओथ से पहले किस तरह कर सकता हूं। और मेरे पास तो टोटल 12-14 घंटे का टाइम है। तो उसका मैंने ये हल किया कि आमिर डोगर साहब को और मौजूदा स्पीकर साहब मलिक अहमद ख़ान को अपने सामने बिठाया, इनके साथ इनका एग्रीमेंट करवाया और वो दोनों इस चीज़ के गवाह हैं। मलिक अहमद ख़ान स्पीकर साहब, ये एग्रीमेंट करवाया कि मलिक अहमद ख़ान ने कहा कि ये मेरी जिम्मेदारी है कि जो कंसर्न्ड क्वार्टर्स हैं उनसे मैं बात करके और मैं बहुत जल्द मियाँ असलम इकबाल को हाउस में मैं खुद लेके आऊँगा और मैं हलफ कराऊँगा। इस पे आमिर डोगर साहब मुतमईन हुए। आमिर डोगर साहब ने कहा बिल्कुल ठीक है, मेरी ये बात ख़त्म हो गई, ये मसला यहाँ ख़त्म हो गया। अब आ जाए अगली बात। देखें, अगर मैं 108 के तहत हलफ ना उठवाता या स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन ना करवाता तो उसमें मेरे ऊपर हाउस नामुकम्मल होते हुए भी हाउस नामुकम्मल जो आज तक अंसारी साहब नामुकम्मल है। अब कौन सा हाउस कंप्लीट हो गया है? क्या ये जो बलूचिस्तान में इलेक्शन हुए, केपी में हुआ, सिंध में हुआ या फेडरल गवर्नमेंट? तो क्या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जो नशिस्तें हैं वो मेरे इल्म में तो आज तक नहीं मिली। आप इस बारे में इत्तफाक करेंगे कि वो आज तक नहीं मिली। तो ये फिर इसका मतलब है कि सारे हाउस ही नामुकम्मल है। मतलब अगर पीटीआई ने केपी में हलफ करवा लिया, हाँ, उनका स्पीकर अपना था, हाँ जी, और फिर वहां चीफ मिनिस्टर भी, हाउस भी अभी भी नामुकम्मल है, अभी भी नामुकम्मल है। आप पे शिकवा तो नहीं, मेरे मौक़िफ़ की उन्होंने तायीद की है कि आइन हमें पाबंद इस चीज़ पे करता है। अब देखें ना, इलेक्शन कमीशन एक आइनी और इंडिपेंडेंट इदारा है। हम इलेक्शन कमीशन को कई मुझे दोस्त, हाँ, और अगली बात, जब मैंने ये हाउस ये इलेक्शन करा दिया, हमारे पीटीआई वाले दोस्त शामिल हुए, नून लीग वाले शामिल हुए। उसके बाद आप ये देखें कि राना आफ्ताब साहब ने खड़े होके, पूरी पीटीआई ने खड़े होके, मेरा ख्याल है आज तक रिकॉर्ड में किसी स्पीकर के लिए खड़े नहीं हुए, खड़े होके स्टैंडिंग ओवेशन मुझे दिया। नून लीग ने भी तारीफ़ की, पीटीआई ने भी, कि आपने इज्जत भरम से ये काम मुकम्मल करके, और मैं स्टेप डाउन हो गया और मुझे स्टेप डाउन होना चाहिए। बात भी आपके हवाले से चल रही है कि आपसे इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के जो है रुकन कौमी असम्बली ओन चौधरी ने उस दिन मुलाकात की जिस दिन हलफ बहुत ताख़ीर का शिकार हो रहा था, जुमे के बाद तक बात चली गई थी, और उन्होंने फिर बात ये निकली कि शायद वो किसी का पैगाम लेकर आए और उसके बाद आपने फैसला किया। अब इस्तेकाम पार्टी वाले जो हैं, चाहे वो ओन चौधरी साहब हों, पूरी ज़िंदगी हम तकरीबन कोई 12-14 साल हम इकट्ठे रहे और इतने ज़्यादा इकट्ठे रहे कि जब हमें चेयरमैन से मिलने
की रिक्वेस्ट करनी होती थी तो ओन चौधरी साहब के अलावा हमें चेयरमैन साहब से मिलाने वाला भी कोई नहीं होता था। स्टाफ ऑफिसर थे, वो स्टाफ ऑफिसर थे, पर्सनल पीएस थे या स्टाफ, पॉलिटिकल सेक्रेटरी हो गए, फिर पॉलिटिकल सेक्रेटरी हो गए। जहां तक ताल्लुक है इस ओन चौधरी कोई पैगाम लेकर आए थे इस्लामाबाद से? ओन चौधरी कोई पैगाम लेके नहीं आए थे, ये प्योर प्रोपेगेंडा है। ओन चौधरी मुझे अभी भी मिलते रहते हैं। जहां तक देखें, मेरी बात सुने, पैगाम का ताल्लुक है, मैं आपको एक छोटी सी दलील देता हूं कि अगर किसी के कहने पे मैंने इलेक्शन लड़ना होता या ना लड़ना होता, तो आपको पता है कि मेरे हलके से जहां से मैंने इलेक्शन नहीं लड़ा, जो पीटीआई बैक्ड कैंडिडेट है वो टोटल 8,100 वोट से जीता है, 8,100। और अगर मैं बीच में जंप इन कर जाता तो ये सीट नून लीग को तो जा सकती थी, पीटीआई को नहीं आ सकती थी। और मैं तो जेन्युइनली इंडिपेंडेंट होता, क्योंकि पीटीआई का बैक्ड कैंडिडेट एक था, नून लीग का एक था। अगर मैं ले जाता, चलो मैं 30,000 ले जाता, 40,000, 35,000, 28,000, तो वो 8,000 वाला तो ना जीतता। तो मैंने तो किसी का कहना नहीं माना, और मैंने सिर्फ एक चीज़ रखी है इमरान खान को जहन में कि नहीं, अगर ये किसी वजह से हार गया पीटीआई बैक्ड, तो ये मेरे पे इल्ज़ाम आएगा कि स्पीकर साहब अगर इलेक्शन ना लड़ते तो पीटीआई वाला जीत अच्छा, जाता। जब ये हलफ ताखीर का शिकार हो रहा था, जो बज़ाहिर एक और भी प्रोपेगेंडा, उसकी भी साथ ही आप वजाहत कर दें। ये कहा जाता है कि आपके किसी अजीज़ को उस दिन उठा लिया गया था, उसके बाद आप पर दबाव आया तो फिर आपने हलफ किया। मेरे जितने भी अजीज़ हैं किसी को नहीं उठाया गया। यार मेरी बात सुने, हम तो 9 मई के पर्चों में मेरा बेटा है और आज तक है, अभी भी मेरा बेटा जमानत पे है। मैं कोई यहाँ गिनवाने कुछ नहीं बैठा। जब भी पीटीआई ने मेरे ज़िम्मे कोई काम लगाया है मैंने निभाया है। कोई अजीज़ को नहीं उठाया गया, इलेक्शन में अपनी मर्जी से नहीं लड़ा, इस वजह से पॉलिटिकल सोच की वजह से नहीं लड़ा कि पीटीआई वाला हार जाएगा। तो अभी इससे ज़्यादा मुझे तो सफाई देने की, हाँ एक चीज़ का मुझे अफसोस है कि चेयरमैन अंदर हैं, पता नहीं उनको जाके हमारे वकला या हमारे दोस्त कानों में क्या भरते रहे हैं, क्या प्रोपेगेंडे वहाँ करते रहे। अगर चेयरमैन साहब बाहर होते ये नौबत कभी भी नहीं आती, ये ऑन एयर मैं कह रहा हूँ। अच्छा, वैसे कुछ समझ नहीं आ रही, आप पे एक तरफ तनकीद हो रही है, दूसरी तरफ आपके प्रेसिडेंट जो हैं आज के दिन तक तो भी सदर ही हैं, आरफ अलवी साहब, उन पर भी बड़ी तनकीद हो रही है कि वो भी कमज़ोर थे, और आपको भी कहा जा रहा है कि आप कमज़ोर स्पीकर थे। अच्छा, अगर मैं कमज़ोर था ना तो चौधरी परवेज़ इलाही का वोट ऑफ कॉन्फिडेंस भी मैं नहीं करवाया था। वो यही सिफ्तैन खान था। लोग याददाश्तें इतना जल्दी भूला मत करें, वो मैं ही था। और वो फिर मेरे अल्लाह को पता है कि जिस तरह मैंने जिस तरह करवाया था, मेरे अल्लाह को पता है यही सिफ्तैन खान था, दबाव बर्दाश्त किया था, यही सिफ्तैन खान था। लेकिन सिर्फ ये बात थी कि मेरा चेयरमैन बाहर था और चेयरमैन को पता था कि सिफ्तैन स्टैंड ले रहे। यहां अब अजीब खिलबिली मच गई है, सियासतदान अलहदा हो गए, वकला हजरात पार्टी में हैं, उनका हमारे साथ राब्ता नहीं है, हमारा उनसे राब्ता नहीं है। यही तो कह रहा हूं, उनका हमारे साथ राब्ता नहीं है, हमारा उनके साथ राब्ता नहीं है। जो बात जो कहता है कहने दें, लेकिन पार्टी को पता है कि जब मुश्किल वक्त आया तो सिफ्तैन खान ने निभाई या ना निभाई। ये क्या मुश्किल वक्त था कि वो सैटरडे को हमने ये करवाया स्पीकर का इलेक्शन, तो मंडे को करवा लेते। तो आज फिर अगला समझे फ्राइडे आ गया, तो आज तक सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल वाली सीटें तो ना मिली। मैं कब तक लंबा उसको कर सकता था? मुझे पता था कि इंडिपेंडेंट इदारा है, वो हमारे कहने पे या मैं रूलिंग दे देता कि जी इलेक्शन कमीशन को पेश किया जाए, तो क्या वो रूलिंग वैलिड थी? क्या वो मेरे पास आते? भाई वो एक इंडिपेंडेंट आईनी इदारा है, वो क्यों आए मेरे पास? अब कहाँ हैं आप? पीटीआई में, और किधर हूँ? हाँ, और यार मेरी बात सुने, ये टिकटें, ये बिलीव भी बहुत छोटी बात है, दफा करें इनको टिकटों शिकटों को। जेल में जाके बानी पीटीआई से मिलने के लिए मैंने पहले भी रिक्वेस्ट की थी, मुझे टर्न डाउन किया गया था कि वकला और फैमिली के अलावा कोई नहीं मिल सकता। अब तो पार्टी रहनुमा मिल रहे हैं। हाँ, तो अब मैं भी मिलूंगा, मैं क्यों नहीं मिलूंगा? और अगर चेयरमैन बाहर होते तो ये हालात भी ये ना होते। ये थे सिफ्तैन खान, जिन्होंने बतौर स्पीकर पंजाब असम्बली जो इकदाम किए, उनके हवाले से जो चीज़ें सामने आई, उन्होंने उसके हवाले से अहम इंकशाफात किए हैं और उन चीज़ों को, उन अफवाहों को मुस्तरद किया जो उनके हवाले से की जा रही हैं। और वो वाज़ेह तौर पर कह रहे हैं कि वो कल भी पीटीआई में थे, आज भी और आइंदा भी रहेंगे, और जल्द बानी पीटीआई से मिलने के लिए अडयाला जेल भी जाएंगे।